चलो ना देखिए, हम आते हैं बाबू धन निष्कासन का सिद्धांत, नहीं या धन निष्कासन का सिद्धांत बोलिए इसे, या बोलिए धन बहिर्गमन का सिद्धांत, नहीं या ड्रेन ऑफ वेल्थ, नहीं। देखिए ये क्या है, देखिए इसका नाम है धन बहिर्गमन का सिद्धांत या धन निष्कासन का सिद्धांत। तो जाहिर सी बात है इसमें आ रही है मतलब इसके नाम से कि इसमें चोरी की जा रही है। क्या की जा रही है? निष्कासन की जा रही है। नहीं तो अगर निष्कासन नहीं की जाती तो बाबू इसको धन निष्कासन का सिद्धांत ना करके इसे धन व्यापार का सिद्धांत, हम व्यापार व्यवसाय में हम यानी धन व्यवसाय के सिद्धांत जोड़ सकते थे, ठीक ना। देखिए निष्कासन और व्यवसाय में अंतर क्या है? निष्कासन में वो होता है कि चोरी की मामला है, मतलब धन चला गया उसके लिए कुछ नहीं आया। लेकिन व्यवसाय का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ खरीदते हो, बात ना वस्तु लेते हो तो पैसा देते हो, कुछ देते हो ना उसके लिए। व्यवसाय तो ये ना होता है, एकदम ठेठ भाषा में समझिए आप लोग, नहीं कि निष्कासन हो गया, घर से धन चला गया, मतलब वो धन चला गया मतलब चोरी हो गया या किसी ने लूट लिया उसको, बात समझ ना। लेकिन हमने व्यवसाय किया तो उसमें कोई लूटा नहीं, हमारा वो जीव का मतलब उपार्जन का साधन था कि हम कुछ बेचे तो उसके एवज में मुझे कुछ मिला, पैसा मिला। नहीं, हम पैसा दिए तो वस्तु मिला, हम वस्तु बेचे तो क्या मिला? पैसा मिला। यही है धन बहिर्गमन का मतलब वो व्यवसाय का है। और बाबू चोरी हो गया तो हो गया क्या कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत हो गया। बस समझे ना आप लोग। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। तो आता है बाबू क्या कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत क्या है? तो वही सिद्धांत है कि भारतीय धन को ब्रिटिश में चला जाना, भारतीय धन को ब्रिटिश के द्वारा लूट के लेके, चुरा के लेके, कुछ भी आप कह सकते हो, लेके अपने देश में चला जाना और उसके लिए कुछ भारतीयों को नहीं देना। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं रहे थे। देखो क्या है कि लोग बोल रहा था क्या इसको कि लोग चुटकी से खून निकाल रहे थे। चुटकी से खून समझते हो? अगर ऐसे आपका खून हम निकालते हैं तो क्या करते हो? एक बोतल खून है, लेकिन हम सिरिंज से निकालेंगे, डॉक्टर वाला निकालता है ऐसे तो बुझाता है, खूब तो कुछ होता है, चलो रोग के लिए चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चुटकी से खून जब निकलेगा आपको तो समझ सकते हैं, नहीं इन खुद सोचिए कि डेली एक सिरिंज खून निकाल लिया जा रहा है। नहीं, क्योंकि हमारी पब्लिक क्या थी उस समय, वो इलिटरेट थी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे यहाँ, नहीं। और पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, वो लोग समझ रहे थे, तो समझ तो वो लोग रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, दूसरों को समझाना बड़ी कठिन था, है कि नहीं भी? अभी भी तो वही बात है ना बात। तो इसी सिद्धांत को कहा जा रहा था क्या कि अंग्रेजों ने क्या कर रहे थे, अब वो चुटकी से खून निकाल रहे थे। किससे निकाल रहे थे? चुटकी से थोड़ा सा खून निकाल रहे थे, पता चल नहीं रहा था। लेकिन जो हमारे बतना बुद्धिजीवी वर्ग थे, विद्वान वर्ग थे, उनको ये बात आभास हो रही थी। तो उनमें सबसे पहले किसको ये बात को आभास हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी को। किनको आभास हुई थी? तो क्वेश्चन पूछेगा कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी था, ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। बाद में और लोग अपना अपना मत दिए हैं, जैसे आपको गोपाल कृष्ण गोखले दिए हैं, ना ये आरसी दत्ता दिए हैं ना, रनाल्डे दिए हैं, ये लोग दिए हैं अपना अपना मत। लेकिन सर्वप्रथम इस बात को पकड़ा किसने? दादा भाई नौरोजी ने, कि अंग्रेज बहुत तरीका से यहाँ से धन ले जा रहे हैं। नहीं समझ बात आप लोग। तो अब देखिए आओ क्या कि एक क्वेश्चन तो हो गया कि भाई धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, और ये भी आपको मालूम हो गया अब कि अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले इसको पकड़ा कौन था? नौरोजी ने, वायोवृद्ध पुरुष, है ना बात। चलिए हम आते हैं, आप लोग जानते हो कि 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, और उसके बाद अंग्रेज क्या हुए थे, यहाँ अपना मतलब स्थायित्व स्थापित कर लिए थे, कि वो बंगाल जो था, पूरे प्रेसिडेंसी बंगाल बिहार ये सब थे इसके अधीनस्थ आ चुके थे। समझ रहे बात? नहीं तो अब क्या होता है, तो अब यहां से अंग्रेज जो थे वो पहले सत्ता के बाहर थे पतना, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 1757 की युद्ध होती है और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, और वो क्या होता है, प्लासी की युद्ध होती है और सिराजुद्दौला हार जाता है, तो बंगाल पर अधिकार अंग्रेजों को हो जाती है यहाँ ना। अब उसके बाद क्या होता है कि भारत दो तौर पर देखा जाता है, एक ब्रिटिश भारत और एक जहां मतलब ब्रिटिश नहीं थे हम लोग का भारत। समझ ना बात। एक दस पूरे क्षेत्र पर वो अधिकार किए नहीं थे, वो धीरे धीरे अधिकार किए थे। क्या किए थे? धीरे धीरे इसको पतना। देखिए तो अब क्या होता है उस समय बाबू कि अंग्रेज जब सत्ता स्थापित हो गए हैं, तो अब उनको यही लगता है कि उनका एक ही मकसद था कि भारत को लूटना है। ऐसे लूटे तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे बढ़िया से कोई लूटा है तो अंग्रेज लूटा है।
क्योंकि इन्हों लोगों ने कुछ दिया ही नहीं इसको। जितने भी काम कराए सब अपने लिए कराए, भारत के लिए नहीं कराए। समझ ना बात। देखिए तो हम देखते हैं वो क्या होता है कि जब ये लोग स्थापित हो जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से धन चुराना शुरू कर देते हैं, धन लूटना है। अब ये दिमाग ये लगाने लगते हैं भाई कि किस तरह से हम धन लूटे यहाँ से, जितना से हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चले, लोगों को पता भी नहीं चले। इसके पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि देखिए कृषि पत्ति पर भी क्या था, वो बहुत सारे नियम लगाए थे, क्योंकि हमारा भारत क्या था, आत्मनिर्भर भारत था। कैसा भारत था? नहीं, खूब बढ़िया मतलब यहाँ क्या था, समायोजन था। कैसे बाबू हो, तो उद्योग को और कृषि का, नहीं कृषि को बाबू क्या था कि फायदा था उद्योग से, उद्योग को फायदा था कृषि से, दोनों एक दूसरे से भाई भाई की तरह चल रहे थे। नहीं, इन अंग्रेजों ने ये नियम को ध्वस्त कर दिया, अंग्रेजों ने ये नियम को, और भारत को कंगाल भारत की श्रेणी में डाल दिया, जो अभी जारी है। नहीं, भारत हमेशा ही लूटा गया है, अभी भी क्या हो रहा है, जारी है। अब चुटकी से पहले निकल रहा था, अब चुटका से निकल रहा है। पहले अंग्रेज चुटकी से खून निकाल रहे थे, ये लोग चुटका से निकाल रहे हैं। लोग नहीं, पकड़ा गिला खींच रहे के हाली। समझ ना बात। चलिए अब हम आते हैं बाबू कि क्वेश्चन 1867 में, कहिए बाबू 1867 में दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम इस बारे में क्या किए कि लोगों को बताए कि भारत के पतना मतलब अधिकतर हिस्सा क्या हो रहा है, मतलब देखिए प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष माध्यम से इंग्लैंड जा रहा है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये सर्वप्रथम ना ईस्ट इंडिया का एक बार क्या हुआ था, मतलब एसोसिएशन का एक बैठक हुआ था, इंग्लैंड डिब्यू टू इंडिया, वहां अपने लेख के माध्यम से लोगों को बताना चाहा। नहीं तो सर्वप्रथम कहां बताना चाहे थे ये बाबू, तो 1867 में इंग्लैंड में, नहीं मतलब इंग्लैंड के डिब्यू टू इंडिया ना, मतलब ईस्ट इंडिया का जो एक वो क्या था कि समारोह था, उसी में मतलब पत्रिका नहीं, उसमें लेख के रूप में ये प्रकाशित किया, लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि ना ये लोग धन चुरा रहे हैं, ये लोग धन, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस दिन उस समय क्या हुआ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक चुटकी तो खून निकल रही थी, ध्यान क्या देना है, अभी तो पूरे 4-5 लीटर बाकी है यार, बात समझिए ना। अब देखिए क्या हुआ, लेकिन ये रुकने वाले कहां थे, ये रुकने वाले थे कहां, नहीं इन्होंने क्या किया कि फिर किताब लिखा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नहीं द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी और बाबू इन लोगों का नीति इंडियन के प्रति, किनका बाबू, अंग्रेजों की। समझ ना बात। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसका विस्तृत चर्चा किया, क्या किया वो, विस्तृत चर्चा किया, और लोगों को ये बात समझ में आने लगी ना। फिर आरसी दत्ता ने, कौन, आरसी दत्ता ने द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इसका जिक्र किया। नहीं उसके बाद कौन, फिर एमजी रेनाल्डे ने भी वो क्या किया कि इसका विस्तृत मतलब वर्णन किया, लोगों को बताने कार्य किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बाबू बताने का काम किया कि ऐसे ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, संभल जाओ सब, नहीं भारतीय संभल जाओ सब, नहीं तो ये अंग्रेज क्या करेगा, सब लूट के लेके यहाँ से चला। ये बड़ी भुआरा बदमाश है सब। नहीं अब देखो फिर क्या हुआ आपको कि यहाँ जानते हो क्या कि 1885 में एक संस्था की स्थापना की गई थी, जो अखिल भारतीय संस्था थी, जिसका नाम था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हाँ ये क्या था वो कि इन्होंने मानने पर तैयार नहीं था, लेकिन जब देखा था कि यहाँ से चारों तरफ से ये बात हो रही, तो बोला कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि बेंग अब बुद्धिजीवी एक पौवा पर ना तौला ले, बड़ा दिक्कत होता है। उसको लगता है कि हमने कहा वो सत्य, उसको लगता है कि हमने कहा वो सत्य नहीं, और बीच में थे अंग्रेज। क्या दिक्कत था, दो को लड़ेगा तो क्या दिक्कत था, उसको तो लड़ाने के लिए आया था यार, नहीं। लेकिन याद रखिए आप लोग कब कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में कांग्रेस ने ये स्वीकार करता है कि नहीं ये बात इन लोगों का हुआ बात सही है, और इस पर मंथन होनी चाहिए। नहीं समाज सेवा सही है, लेकिन अपने भाई को भी ध्यान देना चाहिए। समाज सेविक बने हैं और भाई भीख मांग रहा है और कह रहे हैं कि हम क्या हैं, समाज सेवी हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं। एक भाई को खाएगा ठीक नहीं, और एक भाई बाबू बरल है जुमराव महाराज की, भाई इलेक्शन लड़ना है ना मुखिया का, लगा देंगे 2 चार कल, नहीं
तो कांग्रेस बाबू क्या हुआ माना और इस पर बाबू मंथन होना जरूरी है। तो कांग्रेस कब ये स्वीकार किया था कि भाई धन बहिर्गमन का कार्य चल रहा है, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कोई दिक्कत? आइए आइए, आप ही को तो हम लोग जो बोले कि जनरल डायर कहाँ रह गए, इतनी बड़ी चल रही है, समझ में बात। और ये आप नहीं रहिएगा तो कैसे होगा। बढ़िया सुन, देखिए तो बात यहां से आगे बात ना। अब क्या हुआ बाबू कि दादा भाई नरौजी एक चीज और बोले थे क्या, कि भारत की मूल गरीबी की जड़ यही है धन बहिर्गमन का सिद्धांत। तो दादा भाई नरौजी के अनुसार नहीं, भारत की मूल गरीबी की जड़ क्या थी, नहीं है ना बात, समझ ना बात, या धन बहिर्गमन सिद्धांत गरीबी की मूल जड़ें थी किनके अनुसार, दादा भाई नरौजी के अनुसार ना। क्वेश्चन यहां से रिलेट कर सकता है, समझ ना बात आप लोग। देखिए अब इन्होंने सोचा, देखा क्या कि हमारे भारत में एक साल की एक व्यक्ति की आय 20 रुपया है, मात्र 20 रुपया। कितना? एक साल की एक व्यक्ति की आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है, 20 रुपया है। मतलब एक आदमी एक साल में 20 रुपया कमाता है। तो पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना किसने किया था, तो दादा भाई नरौजी ने। कितना किया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय सालाना। आप सोच सकते हैं, हाँ भाई साल भर। तो ये बात कब हो रही है, तो कहा जाता है गधा भी कदम में जिलेबी खा रहा था उस समय, लेकिन आज तक नहीं लगा कि गधा कभी जिलेबी खाया है। आदमी को मिलता ही नहीं तो गधा की बातें कहाँ है। आप नहीं बाबू, कभी कभी जानते हो क्या हुआ होगा, कहीं पूरी कचौड़ी में कहीं गिर गया होगा, किसी ने देख लिया, गधा को मिल गया बेचारा, अब नाम बदनाम हो गया, उसका गधा भी जिलेबी खरीदे रहा। नहीं के बचा सही बात है, अब सही बात है, नहीं बच रहा है, नहीं लोग चाट जा रहे हैं कागज तक भी है ना बात। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए तो वो क्या था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आया था, कितना था वो, तो यहां तक तो कंप्लीट हो गया है कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने किया था, दादा भाई नरौजी ने। कितना किया था वो, मतलब जाहिर सी बात है गरीबी थी हम लोगों के पास नहीं, लेकिन इसके पहले का भारत जब पढ़ते हो मतलब ब्रिटिश से पहले का, तो क्या था, हमारा भारत आत्मनिर्भर था, सोने का चिड़िया था, नहीं है ना बात। चलिए अब हम आते हैं आबू कि इस सब के पीछे देखो आबू इसका प्रभाव कैसा पड़ा भारत पर, नहीं क्या हुआ भारत पर, जब ये घटनाएं घटी तो हमारा भारत का कैसा परिदृश्य बन गया, यहाँ के लोग प्रभाव कैसे, मतलब क्या स्थिति हो गया है यहाँ के लोगों की, यहाँ के आर्थिक स्थिति कैसे हो गई, यहाँ के उद्योग कैसे हो गए ना, क्या है बाबू। देखिए तो इसका क्या प्रभाव पड़ा बाबू ये सारे चीज को बाबू क्या कहा है कि मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ देखिए जब भी क्या होता है कि धन की निष्कासन होने लगती है, धन चोरी हो जाता है, तो घर की आर्थिक स्थिति क्या होती है, वो डमाडोल हो जाती है। वैसे ही हमारे भारत भी घर की तरह था, घर की तरह देश होता है, तो इसकी भी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, अब एकदम डमाडोल हो गई थी, ठीक ना। चलिए हम देखिए क्या है, तो इसका देखिए बाबू कोई भी देश को चलने के लिए ना, अब बाहर मत करिए लोग, नहीं टॉपिक इधर हट जाएगा ना, अब उसको बोलिए अब क्या हुआ बाबू कि इसका सबसे बुरा असर पड़ा तो भारतीय इकोनॉमिक्स पर पड़ा, अर्थ पर पड़ा। तो अर्थ बाबू क्या मतलब, भारतीय उद्योगों पर पड़ा। किस पर पड़ा बाबू, भारतीय उद्योग पर इसका बाबू सबसे ज्यादा क्या हुआ, मतलब प्रभाव पड़ा। मतलब कहो कि भारतीय उद्योग एकदम चौपट हो गया, एकदम चौपट हो गया। अब पैसा रहेगा तब ना उद्योग करोगे, और उद्योग क्यों करोगे तुम जब कुछ मिल भी नहीं करेगा, कपड़ा बेचने जा रहे हो कुछ मिल नहीं रहा है, खाली हाथे आ रहे हो, पूरे कपड़ा बिका गया, उधर से आए घर पर लड़का पूछ रहा है कि बाबू पापा पैसा लेकर आया है, तो ना साला ले रहा है सर। वो क्या किया, तो कोई व्यापार करेगा यहाँ, ऐसे स्थिति बाबू, मतलब ऐसे दयनीय स्थिति बना दिया था सब अंग्रेजों ने, समझे ना बात। तो देखो क्या किया सब कि ये सब दिमाग लगाया सब अंग्रेज, क्या लगाया सब, देखो व्यापार दो तरह के होते हैं उद्योग, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। तो भारत में कैसा स्थिति था, अंग्रेजों के प्रति अनुकूल और बाबू भारतीयों के प्रति प्रतिकूल था। अनुकूल व्यापार ये है कि 5 रुपए कलम दिए और 6 रुपए ले लिए, नहीं। अब प्रतिकूल क्या है बाबू, 10 रुपए कलम दिए 1 रुपए ले लिए, तो प्रतिकूल व्यापार हो गया। नहीं मतलब आपका लागत भी आपको नहीं मिल पा रहा है।
या जो वस्तु आपका तैयार है वो बिक नहीं रहा है, इस तरह का सिस्टम इन लोगों ने क्या कर दिया, लागू कर दिया भारत में। देखिए कैसे सिस्टम लागू किया था ये लोग। भारतीय उद्योग धंधों का चौपट हो जाना। कैसे चौपट हो जाना? आप जानते हो कि औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव कहां से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। नहीं, औद्योगिक क्रांति है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। छोटे छोटे जितने वहां के उद्योग धंधे थे सबको बंद कर दी गई और उसके स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा दिए गए। और भारत में क्या किया गया कि उद्योग धंधे को तो बंद कर दिया गया, लेकिन उद्योग धंधे लगाए नहीं गए। छोटे छोटे उद्योग धंधे जो थे हमारे, इसको तो चौपट कर दिया गया, लेकिन यहाँ लगाया नहीं गया। लेकिन ब्रिटेन में चौपट करके बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए। बस में आप लोग तो एक बात बताओ, उद्योग जब रहेंगे नहीं तो किसका व्यापार करोगे आप? और अधिकतर हम लोग के पास क्या थे? वो हम लोग मजदूर वर्ग के थे लोग। यहाँ क्या थे? छोटे छोटे उद्योग करते थे। जैसे साड़ी बनाना है नहीं तो अपने हाथ से बनाएंगे, रुमाल बनाना है तो हाथ से बनाएंगे। ये सब का किया, सब अपने जगह पर मशीन लगा दिए, सब बड़का बड़का मशीनीकरण कहीं आएगा आप लोग को ना। अब क्या हुआ? अब और उतना ही से नहीं हुआ। देखिए तो भारतीय वस्तु का खरीदार न के बराबर। अब बाबू क्या हुआ कि भारतीय वस्तु को इतनी कर लगा दिया सब इस पर, इतनी इसको महंगा बना दिया सब ना, कि वो लोग खरीदना पसंद नहीं करते थे। बात ना, तो वो जब जब महंगा हो जाए कोई चीज, बात ना, तो लोग खरीदेंगे उसे। और ये इनके हमारी वस्तु की अपेक्षा ये अपने वस्तु को इतना सस्ता कर दिया सब ना कि हमारा व्यापार चौपट हो गया। कोई भारतीय वस्तु खरीदना नहीं चाह रहे थे, नहीं, तब लोग वो बेचना बंद करने लगे। नहीं, उसके बाद क्या किया सब? देखो तरह तरह का हथकंडा अपनाया है सब। नहीं, फिर किया सब का ये बाबू कि नियम लगा दिया सब, भारतीय वस्तु खरीदब तो लात खरीब। इंग्लैंड में अगर कोई भारतीय वस्तु खरीद रहा है तो लात खाएगा। डर खरीदब, खरीदिएगा आप तो ये भी बाबू है ना प्रॉब्लम। नहीं, देखो कैसा नीति है यहाँ। नहीं, बेचने आए कि वो हमारी वस्तु का डिमांड बहुत ज्यादा था, हमारे पास कच्चे माल का वो क्या था? साधन था, कपास होते थे हमारे पास, हम आत्मनिर्भर थे। नहीं, और अब क्या किया सब? बोला सके अब काम करना है कि एरिया से कपास उठा के ले जाना है और कहाँ पहुंचना है? इंग्लैंड में। वहां बढ़ के हम क्या बैठा है? फैक्ट्री बैठा है, और वहां से खूब बढ़िया से क्या करेंगे हम लोग? बनाएंगे अपना माल और भारत में लाकर फिर बेच देंगे। अब पैसा का, ये भारत का माल था, कहाँ गया? इंग्लैंड में। नहीं, वहां से क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ उसका, फिर आकर बिका गया कहाँ? भारत में। पैसा कहाँ गया? देख रहे हैं बात, चक्रण हो रहा है कि नहीं? कुछ भारत को मिला? नहीं ना मिला। अब देखिए अब होता क्या है कि ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अधिकार नहीं, अब ये अधिकार कर लिया सब कि तू जौन बाबा था ना, मतलब अधिकार ना हो गया कि हमारे भी बुझते आप लोग कुछ बेच नहीं सकते, नहीं कोई वस्तु इधर उधर नहीं कर सकते, तो यहाँ अधिकार हो गया, मतलब हमारी व्यापार चौपट होते चले गए। इससे भी देखो क्या हुआ कि कच्चे माल, तो कच्चे माल बता दिया आप लोगों को कैसे भारत से वहां जा रहा था, उत्पादन हो रहा था। नहीं, दादनी प्रथा, ये ससुरा बड़ा खतरनाक प्रथा था। एक नाम का है दादानी प्रथा। नहीं, मतलब ना हमारा से पैसा ले लो ना, माल तैयार करो, कपास बोआ, जितना कच्चा माल तैयार करो, बाकी हमारे के बेची है, बाकी नहीं हम कौनो रेट पे ले सकता नहीं। तारा पैसा बाची कि ना बाची उससे हमारा मतलब, तारा तैयार करे के बाद नहीं, मतलब गुलामी। यह ना गुलामी था, नहीं यह है ददनी प्रथा। तो बताओ तो काफी भयावह था ना। रात दिन मेहनत किए, माल तैयार किए, नहीं माल हुआ वो 5 रुपए वो हमको दे रहे था, 6 रुपए में पूरा माल लेके चल गया। मिला क्या हमको? क्या मिला हमको? नहीं ना। अब देखो मशीनीकरण एवं सिंथेटिक। अब देखो वो हम भारतीय कपड़ों के लिए नहीं प्राकृतिक रंग का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? प्राकृतिक रंग का। प्राकृतिक से जिसे रंग हम लोग बनाते थे उसी में कपड़े बाबू रंगते थे और उसको बेचते थे। ये सब ला दिया सब सिंथेटिक रंग, मतलब सिंथेटिक। आप बोलते हो ना कि सिंथेटिक कपड़ा है, मतलब बनावटी कपड़ा है, ये कृत्रिम रूप से। नहीं, ये क्या किया सब कि एकदम लह चह कहा एकदम ना खूब रंग बना दिया सब। अब सब लोग अब बना के बोल रहा है देखा ये रुमाल ये भारतीय है, ये देखा ये अंग्रेज का था, तुम्हें बोले टकाटक है।
नहीं, टकाटक है और सस्ता भी है, क्योंकि हई जो बना रहा था रुमाल वो आदमी अपने से बना रहा था, नहीं तो इसमें क्या था, वो मेहनत लग रहा था, नहीं, और जाहिर सी बात है बढ़िया होगा, लेकिन ये मशीन बना रहा था, देखने में सुंदर तो लग रहा था, नहीं, देखने में सुंदर तो लग रहा था, लेकिन बाबू इसकी अपेक्षा ये क्या था, बेकार था और सस्ता था। ये क्या था, ये चाइना के सामान है कि नहीं, बात है ना बात, तो वही समझ लो, नहीं तो ये सस्ता था, तो लोग वही बोले कि चलो कोई बात नहीं, इस पर इतना कर कौन देगा, ये 5 रुपए में एगो मिल रहा है, ये 5 रुपए में 2 मिल रहा है, चलो इसी को खरीद लेते हैं। तुम्हारा व्यापार टोटल चौपट भारत का, भारत का व्यापार चौपट। अब भारतीय करे क्या, वरना वेयर इज गो, इट इज बिग प्रॉब्लम, जाए तो कहाँ जाए, बस मैं भारतीय आ गया सब कहाँ, कृषि की तरफ, कहाँ बढ़ा सब, कृषि की तरफ। अब कृषि पर बोझ बढ़ गया, कृषि पर बोझ, अंग्रेज कहाँ मानने वाला, ये बोला कि रहा रहा महलवाड़ी पर था, जमींदारी पर था, वरना रैयतवाड़ी पर था, बोला कि एजो से तार लोग के ना कहानी, समझ ना बात। तो अब देखिए अब, तो यहां से देखो ये तो मान लो क्वेश्चन हो गया, यहां से क्वेश्चन मेन उठता है क्या, कि सर्वप्रथम अधिकरण का मतलब शुरुआत कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, और देखिए यहाँ इसका प्रभाव भारतीय पर क्या पड़ा, ये आपको हम बता दिए, नहीं धन कैसे बहिर्गमन हो रहा था ये भी बता दिए, नहीं किन्होंने अपना क्या क्या मत दिया है, ठीक ना, ये भी आप लोग को बता दी गई, कि चुटकी भर खून निकालने का सिद्धांत था ये, कि आपको पता भी नहीं चले, नहीं। अब आइए, अब देखा सब बोला कि भाई खाली लूट रहे हैं हम लोग, नहीं बोला सर कि हम यहाँ कुछ निवेश भी करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं। अब खुद सोचो कि देखा सबका आगे थोड़े थोड़े नाव से एथी से जन धन जा रहा है, ये ठीक नहीं है, एक धन आए तो कम से कम बोरा भर के आए, नहीं नया सिस्टम लाया सब, रेल क्या लाया सब, रेलवे सिस्टम। आप लोग पहले भी बताया कि रेलवे सिस्टम भारतीय के लिए नहीं बनाई गई थी, वो अपने सुविधा के लिए, कि वो रेलवे सिस्टम वहां लगाया गया था जहां से सैन्य व्यवस्था वो सुचालित हो, नहीं जहां से वो माल जो है वो इधर उधर जाए, वैसे वैसे क्षेत्रों में रेलवे के लोग व्यवस्था किया था। अगर हमारा भारतीय रेल के लिए लोग व्यवस्था किया रहता तो पूरे भारत में किया रहता है कि नहीं बात, और भारतीयों से प्रेम था तो इन्होंने क्या किया कि जहां से इनकी वो व्यवसाय चलती थी, जहां से इनको सैन्य नियंत्रण था, उसी जगह पर ये लोग क्या किए, तो अब जानते हो क्या कि मुंबई क्या था, वो व्यापारिक केंद्र है, अभी भी आर्थिक राजधानी है भारत की वो, नहीं तो सबसे पहले 1853 में कहा, 1853 में कहा रेलवे की व्यवस्था की जाती है, मुंबई से ठाणे, है ना, परिवहन का विकास है ना बात, मतलब रेल का विकास। अब देखो जैसे ही भारत में रेल आया, जिसे साइमन कमीशन आया था, सुनिए इधर आप लोग, 1853, ठीक ना, प्रथम मुंबई से ठाणे, ठीक ना, शासनकाल लॉर्ड डलहौसी, समझ ना बात, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक ना। देखिए हर एक चीज हर एक में क्यों एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, कि ताकि आप लोग गड़बड़ा जाओगे, अभी जो जिस टॉपिक चल रहा है ना तो उस पर रहोगे ना, तो ई टॉपिक को याद होगा, वो टॉपिक को आपको याद रहेगा नहीं। सोचिए कि जैसे ही यहाँ रेल आया ना बाबू, तो अंग्रेज जो था सब, ये सब बोला कहा कि ये क्या है, भारतीय पुनर्जागरण का मतलब भारतीयों के लिए अग्रदूत है, व्यवसायिक जो है ना, व्यवसाय का या पुनर्जागरण का, इसके लिए अग्रदूत है ये, नहीं लेकिन भारतीय जो बोले अग्रदूत है, बौरा बोले बड़ा सा बाजे रहन ससुरा, ये अग्रदूत है रे, ई साला हथकड़ी से बना तरह हमने के चारों ओर से, हमने के बीच में गोले गोले रह यहाँ से घुमा घुमा ट्रेन लेकर भाग जाओ इंग्लैंड। तो इन्होंने बोला क्या कि नहीं, ये भारत के लिए क्या है, सही चीज नहीं है, ये लूटने का एक नया तरीका है, चुटकी में खून जा रहा था, अब खून बहुत चुटका में चलेगा, नहीं इन्होंने नकार दिया, इन्होंने इसे नकार दिया। आज के लोग होते तो कहते क्या कि अगर रोक दिए होते तो आज लोग अब गाड़ी देते कि बाद में देते विकास ना हो रेलवे के भारत में, ये सब बोलता सब अभी वाला, नहीं अरे परिस्थितियां कैसी थी उस समय देख रहे थे आप, परिस्थितियां क्या होगी उस समय की परिस्थितियां देख रहे थे आप, नहीं आप आज गरीब आदमी हो, आपको किसी ने मदद किया और आप हो गए करोड़पति, नहीं है ना बात, और आज बनने लगा कि मैं करोड़पति हो गया, बात ना परिस्थिति वो देखो तुम, कि जिस दिन तुम क्या हो रहे थे, गिर रहे थे, नहीं और उस समय तुमको कोई उठाया तो तुम्हारी करोड़पति ने उससे बाबू 5 करोड़ का, वो 50 करोड़ दे दोगे ना, तो तुम बाबू क्या करोगे, उसको कर्ज को चुका नहीं पाओगे, है कि नहीं बात, मरत रहो पानी बिना मरत रहो, अब बन गए करोड़पति तो मन कर रखा मतलब मन क्या हो गया, तो बात सुन रहे आप लोग, नहीं तो खुद सोचिए आओ
तो क्या हुआ था कि इन्होंने बाबू बोला नहीं भाई, यहाँ के जो जितने विद्वान थे लोग, मतलब इस पर जिनके कमांड था, जान रहे थे लोग, वो बोले कि नहीं, ये रेलवे हम लोग के लिए नहीं है, ये लूटने का तरीका है लोगों का ना। तो ध्यान रखिए बाबू। अब देखो अंग्रेज क्या किया, सब बोला सब एक बात और है, थोड़ा सा क्यों नहीं ऑफर जारी कर दिया जाए, मान जाए लोग, नहीं थोड़ा सा ऑफर जारी कर दिया जाए। बोला सब कि हमारे रेलवे में आइए, निवेश कीजिए, गारंटी मेरी है, और घाटा भी होगा तो 5% लाभ देंगे आपको, और मुनाफा भी आपको होगा तो 5% लाभ देंगे। तो जब रेल चला था तो रेलवे निवेश में शुरुआती दौर में क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट का वो गारंटी ली गई थी, तो 5% मुनाफा की। तुम भी खुश हो गए, चलो लगा लेते हैं लॉटरी। नहीं, 1 नंबर 2 नंबर कार है, बंगला है, 50 लाख रुपया है, लॉटरी का कॉस्ट कितना है, 100 रुपया। अरे यार बंगला है, चलो इतना ही टांगल है, नहीं चलो 100 रुपये लगाते हैं, काय ना हमारे नाम बंगलवा हो गया बंगला, लाओ अच्छे 2 नंबर पर था ना, 100, 1 जीरो आ जाता ना, 100 आ गया हमारा, 1 जीरो आ जाता ना तो बंगला था यहाँ, प्रभु ना। लाओ, अब आ गई बंगला को, अभी बंगला के लिए 200 रुपया खिले है ना, तो आ गया 200, था 3 गो जीरो, अरे सल्ला 200 आ गया, बंगला नहीं क्या मारना है, करवे बा नहीं, लोग निवेश करना शुरू कर दिया, लोग निवेश करना शुरू कर दिया, और इससे फायदा किसको हो रहा था, अंग्रेज को। 10 को फायदा करा दिया और 20 को घाटा करा दिया, है ना बात। आप देखो तो क्या था, लेकिन यहां तक अभी फायदे होना है, बात है ना। लोग अनाधुन पैसा लगाते गए, अनाधुन पैसा लगाते गए, अरे भाई वो तो उनके ऊपर था, का किया सब, फिर बाद में बोला सब ना 5 रुपया ना, अब 4 से 3.5 रुपया फायदा हो। देखो उन लोगों को क्या काम था कि यहां अपने ट्रेन को बिछा देना था, बिछ गया ट्रेन, बोला कि ना अब 4 रुपया मतलब 5 रुपया ना, कितना 4 रुपये से 3.5 रुपया, अब फिर रहा हो, या फिर समझ ये बात आप लोग। नहीं, यही था आपका धन निष्क्रमण का सिद्धांत, धन बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसका अब भारत को क्या मिला, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, लतखोरी, बात ना, कंगाली, सब मिल गया भारत को। अंग्रेज को क्या मिला,